गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुलक, इंग्लिश में इसको मोड कहते हैं। ये प्रश्न जो है आंकड़ों का विश्लेषण, एनालाइजिंग ऑफ डाटा, ये सांख्यिकी के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, वहाँ से हमने लिया है। और ये प्रश्न जो है कक्षा 10वीं से हमने प्राप्त किया है, क्लास 10th। अब देखिए, ये बहुलक जो हैं वो कक्षा 8वीं में पढ़ाए जाते हैं। तो मैं कहता हूँ ये 8वीं के लिए भी पूर्णतः उपयोगी है। ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं वो 8वीं पास करके आए हैं और इस तरह के प्रश्न जो है पहले हल कर चुके हैं, लेकिन उन्हें इस पाठ में पुनरावृत्ति की गई है। बहुलक थोड़े से आंकड़े जो होते हैं थोड़ा बढ़ा के देते हैं, उसमें बस थोड़ा सा अंतर वही है। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कुछ कहना चाहूँगा। आप जहाँ से भी देख रहे हैं कमेंट्स अवश्य कीजिए, लिखिए, बताइए। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें खुशी होगी। और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ये सहयोग आप बनाए रखें। चलिए पढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक निकालना है। इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, 56, 39, 94, इस तरह से ये संख्याएं दी गई हैं। कितनी संख्याएं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 2 8, 8 संख्याएं दी गई हैं। तो 8 संख्याओं का बहुलक निकालना है, मोट। तो क्या करेंगे इसके लिए, पहले तो बहुलक का आशय समझिए। बहुलक किसको बोलते हैं, ये परिभाषा मालूम होना चाहिए ना। तो मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पर, लेकिन आप समझ लीजिए। बहुलक माने जिस अंक की आवृत्ति, जिस संख्या की आवृत्ति सबसे अधिक बार हुई है, या जो संख्या सबसे अधिक बार आया है, वह बहुलक होता है। फिर से पढ़ रहा हूं मैं, जिस संख्या की आवृत्ति अधिक बार आया है या बहुत बार प्रयोग किया गया है, सबसे अधिक, वह संख्या बहुलक कहलाता है। वो इसमें देख लीजिए सबसे अधिक कौन सा दिख रहा है, सबसे अधिक बार कौन सा आया है। अब देख लीजिए इसको, तो देख लीजिए 1 2 और 3, 39 3 बार आया है। और कोई भी संख्या जो 3 बार रिपीट नहीं हुआ है, पुनरावृत्ति, रिपीट होना। तो बहुलक क्या है, बहुलक बराबर 39। संक्षिप्त में बता दिया मैं। अगर 1 नंबर का प्रश्न है तो आप लिख दीजिए नीचे में कि 39 की आवृत्ति 3 है, सबसे अधिक बार आया है, इसलिए बहुलक बराबर 39 होगा। ऐसा लिख दीजिए, उत्तर हो गया। इतनी बातें स्पष्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम पूरा पूरा बताते हैं, पूरा समझिए इसको। ये आंकड़े दिख रहे हैं, सब देख रहे हैं आप लोग। तो सबसे छोटी संख्या पहले लीजिए। सबसे छोटी कौन सी है, 15। तो ये आंकड़े हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, आंकड़े, संख्या। तो 15 को पहले लीजिए। 15 कितने बार आया है, देख लीजिए, 1 बार आया है। तो यहाँ पर टेली चिन्ह, ये टेली चिन्ह है, ये बारंबारता। इसमें 3 कॉलम बना दीजिए आप। आंकड़े, ये आंकड़े हैं, टेली चिन्ह, मिलान और बारंबारता, कितने बार आया है। बारंबारता को आवृत्ति भी बोलते हैं दूसरे शब्दों में। दोनों एक ही शब्द हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है। अब ये टेली चिन्ह क्या है, 15 1 बार आया है, तो ऐसा एक लकीर खींच दीजिए। ये दर्शाता है कि 15 1 बार आया है। इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 15 से बड़ी। 15 से बड़ी में मुझे दिख रहा है 36।
और चेक कर लेता हूँ मैं 36। चलिए ठीक है, तो 36 कितने बार आया है इसमें? 36 एक बार आया है, तो यहाँ पर तिल चिन्ह बनाइए एक। ये चिन्ह है, संकेत है ये। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रही है, मैं पुनः लिख देता हूँ इसको। 56, 39, 94, 36, 39, 15, 39 और 40। 3, 3, 6, 2, 8 गिन दीजिए, पूरा सही है ये। कभी कभी कैमरे में दिक्कत आती है कवर करने में, तो लिखना पड़ता है इसको। ये संख्या मैंने फिर से ले लिया, 15 भी हो गया, 36 भी हो गया। अब 36 से बड़ी संख्या कौन सी है? 36 से बड़ी है 39। 39 कितने बार आया है देख लीजिए, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ऐसा बना दीजिए। अब 39 से बड़ी कौन सी है? 39 से बड़ी 40। 40 कितने बार आया है? एक बार, तो यहाँ एक लकीर खींच दीजिए। 40 के बाद 40 से बड़ी संख्या आता है 56। 56 कितने बार आया है? एक बार। अब 56 से बड़ी संख्या, 56 से बड़ी संख्या और कहीं दिख रही है? एक ही संख्या दिख रहा है, 94। तो उसको लिख देते हैं 94। अब मिलान करके देख लीजिए, टेरिचन क्या है? मिलान है वो। ये 8 संख्याएं हैं, ये 8 संख्याएं हैं, 3, 3, 6 और 2, 8। तो ये 8 आना चाहिए, टेरी चिन्ह 8 आना चाहिए, तो सही है। नहीं तो एक आध अंक छूट गया है। चलिए मिलान कर लेते हैं। 1, 2, 2, 3, 5, 5, 1, 6, 6, 1, 7 और 94 का फिर एक लिखते हैं यहाँ पर 8। मतलब सही है ये। 1, 2, 2, 3, 5, 1, 6, 7 और 8, ये मिलान सही है। ये 1 है तो आवृत्ति में 1 लिख दीजिए, ये भी आवृत्ति में 1 लिख दीजिए। ये आवृत्ति 3 है, टेरिचिन 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। ये 1 है तो इसको 1 लिख दीजिए। ये भी 1 है, इसका 1 लिख दीजिए। ये भी 1 है। ये इसका मतलब 1, 2, ये 3 लकीरें मतलब 3, 1, 1, 1 ऐसा हो गया ये। इसको जोड़ के देखिए, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 6, 7, 8 मतलब सही है ये। आवृत्ति का योग जो है 8 आ रहा है। 8 मतलब कुल 8 संख्याएं हैं, ये व्यक्त कर रहा है। अगर ये 7 आता है या 6 आता है तो कोई संख्या छूट गया है, ऐसा होगा। लेकिन ये 8 है तो सही है ये। अब देखिए यहाँ पर आवृत्ति को चेक कीजिए। सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है? ये 3, ये सबसे बड़ी राशि है ना। अब इसके सामने की संख्या देखिए, मिलान चिन्ह 3 और ये 39। तो 39 जो है 3 बार आया है। तो यहां उत्तर लिखेंगे 39 की आवृत्ति, यहां लिख दीजिए आंकड़ा 39 की आवृत्ति सबसे अधिक 3 है। इसलिए बहुलक बराबर
39। 3 को बहुलक नहीं लिखेंगे, 3 बहुलक नहीं है, ये आवृत्ति है, ये बहुलक 39 ऐसा लिखेंगे इसको। ये विधि के अनुसार बताया हूँ मैं, थोड़ा समय लगता है समझने में, लेकिन ये 1 मिनट का प्रश्न है, केवल 1 मिनट का। अगर 1 नंबर दिया है, 1 नंबर का प्रश्न है ये, हम कहते हैं, या 2 नंबर का है, तो सीधे से लिखिए, बस इतने भाग को लिखिए। ये चिन्ह मैंने बना दिया। आंकड़ा 39 की आवृत्ति सबसे अधिक 3 है, बहुलक बराबर 39 होगा। बस इतना लिखिए, ये प्रश्न तैयार हो जाता है आपके लिए। इतने सारे लंबे चौड़े बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सब बता रहे हैं, ये समझाने के लिए है कि बहुलक किस तरह से निकाले जाते हैं। ये बेसिकल मैथमेटिक्स है, इसे थोड़ा समय लगता है। आप यहाँ पर देखते ही समझ जाएंगे। बहुलक पूछ रहे हैं, ये बहुलक पूछ रहे हैं, तो देखते ही समझ जाइए कि सबसे अधिक बार कौन सी राशि आई है, कौन सी संख्या आई है, उसको चेक कर लीजिए, वही बहुलक है। बस 1 मिनट का सवाल है, समय लगता है। एक लीजिए 39, 39, 39, ये 3 बार आया है, यही बहुलक है। छोटा सा हल, 1 मिनट। तो इसमें आप, मैंने बताया, ये आपकी संक्षिप्त विधि हुई। समय नहीं है आपके पास, परीक्षा में कम समय है और भी प्रश्न बनाने हैं, तो बस इतना भी अगर लिख देते हैं तो बहुत है, उससे ही कहा जाएगा। चलिए ठीक है, अगर समय पर्याप्त है तो पूरा विधि अनुसार बनाइए। अगर कहा जाता है कि इसमें सारणी बनाइए, तब फिर सारणी ये सब बनाना पड़ेगा। अगर उल्लेख कर दिए कि बहुलक की सारणी तैयार करते हुए हल कीजिए, ऐसा लिख दिए, तो फिर ये पूरा सारणी बनाना पड़ेगा। इसलिए हम बता रहे हैं, सारणी तैयार किए हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।